दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो घटना से पहले का बताया गया है, जिसमें उमर बॉम्बिंग सुसाइड की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में पूर्व सैनिक, कुछ समाज सेवी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। सवाल ये है कि यह कौन सी मानसिकता है जो पढ़े लिखे लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, और जो घटना हुई है उस पर क्या कहना है? जो घटना हुई है दिल्ली की, वास्तव निंदनीय घटना है और इसमें सरकार की नाकामी है। जो घटना को पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वास्तव में देश कहाँ जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। पैसों की खातिर सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं देश में। हमें सोचना होगा और परिवर्तन लाना होगा। ऐसे लोगों को हमें सबक भी सिखाना होगा और उनके लिए जो भी हो सकता है देश में, जितनी बड़ी से बड़ी उनकी कार्रवाई शक्ति वो होना चाहिए, मतलब फांसी ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो आगामी लोगों को सबक बन सके। पढ़े लिखे लोगों का और इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, तो क्या लग रहा है आपको कि ये क्या स्थिति है? कैसे इस पढ़े लिखे लोगों की मानसिक जो सोच है वो बदली जा रही है? आज के दौर में लोग एक से दूसरे बढ़ चढ़ के अपने आप को दिखना चाहते हैं, और जो ये घटना हुई है ये बहुत गलत घटना है। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसा जो है उसका हश्र होना चाहिए जिन लोगों ने किया है या जो लोग इसमें है, कि ताकि आज से किसी की हिम्मत ना पड़ सके। ये बहुत निंदनीय घटना है। निर्दोष बेचारे जिनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए जान के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें शासन, प्रशासन और सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये जो है मसले बढ़ते रहेंगे। आज अजीत डोभाल जी का आज स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ISI जो संस्था है उसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग को शामिल कर रही है। वो आप आज स्टेटमेंट है आज इनका, तो उन्होंने कहा है। तो ये धर्म के आधार पर न जोड़ा जाए। ये जो लोग हैं, चाहे कोई किसी धर्म के, वो गद्दार है, इस देश के गद्दार है। उनको इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको फांसी आती नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े काटे जाना चाहिए। ये बहुत निंदनीय घटना है। बेचारे मासूम आदमी जो सुबह गए वो अपने बच्चों को देख के शाम को घर नहीं आ पाए, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े लिख जाए, एक अच्छे मुकाम पे हो, ऐसे मुकाम पे जहाँ लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसे मुकाम पे पहुंचकर आतंकी गतिविधि में शामिल होना, किस तरीके से लग रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर को वो किया गया हो? देश भावना उनके अंदर कम हो रही है। आजकल लोगों में देश की भावना कम हो रही है। लोग पढ़ लिख के अपने पैकेज के चक्कर में 10 करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो वैज्ञानिक बनने दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, ब्रिटिश कंट्री जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को पैसा कम दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, इसको बड़ी चिंतन करना चाहिए कि अपने यहाँ के जो क्रीमी लेयर आदमी है वो बाहर क्यों जाते हैं। तो आपका मानना है कि ये सब कुछ डॉक्टर ने, उमर ने पैसों के लिए किया? बिल्कुल पैसे के लिए कर ही रहेंगे। पैसे के लिए इनकी धार्मिक भावना नष्ट हो गई है। अपना कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं मासूमों को। जितने जो लोग हैं, जैसे यहाँ डॉक्टर की तनख्वाह 1 लाख है और आप ब्रिटिश में चाहेंगे 10 लाख और 20 लाख है, और कोई और गलत काम करने का 50-50 लाख रुपए दे रहा है। तो इसमें इनकी जो है भावनाएं जिसमें होती है पैसे के चक्कर में। जैसा भैया ने कहा है कि पैसे के चक्कर में युवा अपना भविष्य और अपना वर्तमान और देश के साथ गद्दारी करने पर आतुर हो रहे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो मीडिया के सम्मानित साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, और मैं क्या पूरी मऊरानीपुर क्षेत्र इस घटना की जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसकी घोर निंदा करता है कि जिन्होंने जो घटना की है उनको, उनके परिवार को भी उतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए। उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों को भी इतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और उनकी आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि कभी ऐसी घटना नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता कैसे बदली गई होगी? ऐसे पढ़े लोगों की मानसिकता इसलिए बदल गई कि मानसिकता उनकी विकृति की है और वो कहीं ना कहीं अन्य कंट्रियों से डैमेज, मतलब वो हो गए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। तो ये भी हो सकता है कि अन्य दूसरे देशों से जुड़े होने और पैसे अधिक मिलने के लालच में देश से गद्दारी। बिल्कुल देश से गद्दारी उन्होंने की। वो देश के लिए गद्दार है, वो गद्दार नहीं है, उनके पूरे परिवार के लोग गद्दार हैं। उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें पढ़े लिखे लोगों का उसमें शामिल होना,
क्या लग रहा है आपको कि ऐसा आखिर ऐसी मानसिकता कैसे उनके अंदर आई है? जी सर, जब ये घटना पड़ी और टीवी में इसका प्रसारण देखा तो बहुत ही दुख हुआ कि वाकई एक बहुत ही शिक्षित वर्ग था, प्रोफेसर थे वो, और उसके बाद उन्होंने ऐसा कृत्य किया। तो उसके पीछे यही मानसिकता समझ में आती है कि पता नहीं क्या ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, कि एकदम ही बस उनको लगता है कि सिर्फ जिहाद ही एक बहुत बड़ा काम है हमारा, और अगर हम अपने साथ साथ 2-4-10 को लेके मरेंगे तो शायद जन्नत मिलेगी। ये मानसिकता निकालनी चाहिए, ये ब्रेन वॉश उनका जरूर करना चाहिए कि जिससे कि वो देश के लिए एक अच्छा सोच सकें। देश के लिए तो अपनी खुद की जान और अपने परिवार की जान और अपने आसपास के लोगों की जान की सुरक्षा का ख्याल उनको रखना चाहिए। और ये जो बेकार मानसिकता है बिल्कुल कि कुछ खुद मरेंगे और है जी, डॉक्टर जो जीवन देता है उसने जीवन लिया है, बहुत गंदा सोच है उनकी, बहुत गंदे विचार। तो क्या लग रहा है, मतलब एक डॉक्टर जो एक अच्छे पद पे पहुंचने के बाद उसकी जहां तक सोच ये होती है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को अपना मानता है, लेकिन ऐसी सोच में और इस तरीके का घटना को अंजाम देना, क्या लग रहा है किस तरीके से माइंड वॉश किया हो गया? माइंड वॉश तो किया ही गया है। इससे क्या है, साधारण व्यक्ति को डर लगने लगा है कि एक डॉक्टर के पास ही वो अपने जीवन के लिए जाता था, अब किसमें विश्वास किया जाए, किसके पास जाया जाए, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। अच्छा, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत चलिए, हमारे साथ में और भी क्या कहना है? शर्मनाक घटना है अभी ये वो। अच्छा, जिस तरीके से जो युवा है आज पढ़े लिख के अच्छे पद पे पहुंचते हैं और उनकी ऐसी मानसिकता जो इस तरीके आतंकी गतिविधि में शामिल होना, क्या कहेंगे? वो उनका ब्रेन वॉश है, उनको कैसे तैयार किया गया हुआ उन लोगों के लिए सब चीज करने के लिए, तो मेंटली या किसी तरीका के दबाव से या पैसे की लालच, ये कुछ 2-3 मैटर ही है जिनकी लालच में लोग ये सब काम करते हैं। खासकर ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो युवा है वो पैसे की लालच में अपना भविष्य बर्बाद। बिल्कुल सही बात है, पैसा और नाम, या अगर देश को नुकसान पहुंचाना, वो क्यों पहुंचाते हैं? पैसे की लालच के लिए। जिस तरीके से पैसे के चक्कर में देश से गद्दारी करना, ये कहाँ तक सही है? गलत है, सही क्यों है? उनको तो ऐसे लोगों को तो विद फैमिली अलग कर देना चाहिए, देश से बाहर निकाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं वो लोग। क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे? सर, सुना तो है, कुछ ऐसा भी सुना है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है जो पर्सनल जो समस्याएं हैं वो भारत में जो हो रहा है उसको उनमें शामिल होके अपना निकाल रहे हैं, गुस्सा जो भी है उनको बदला लेने का है, तो सुना है, मैंने न्यूज में भी देखा था। कुछ महिलाएं हैं जो जिस तरीके से जो डॉक्टर उमर है एक पढ़े लिखे डॉक्टर थे, और इस पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश करना और उनकी मानसिकता को बदलना ताकि आतंकी गतिविधि में शामिल हो, ये किस तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? सर, किया है लोगों ने, जिन्होंने किया है तो अपना बदला लेने के लिए ही किया है। किसी को एक कांधे पे बंदूक चला के अपना हल करना, जो भी उनको करना है, मचाना है, आतंक मचाना है, तो किसी के कांधे पे तो रख के करना है, वही तो चाहिए। ये डॉक्टर कहलाती है, तो जिन्होंने ये कार्य किया है ये डॉक्टर थोड़ी है, ये तो देशद्रोही कहलाए। देशद्रोही तो है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो पढ़े लिखे युवा है उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनकी मानसिकता को बदला जा रहा है। ये उनकी गलत सोच है, उन्हें अपने यहाँ रहकर, अपने देश में रहकर देश के साथ वो गद्दारी कर रही है, उन्हें बहुत गलत किया है और इसका उन्हें परिणाम ही बहुत गलत मिलेगा। ये थे हमारे साथ में झांसी से कुछ महिलाएं जिन्होंने जो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर है उन पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि खासकर युवा पैसे की लालच में गलत संगत में पड़कर अपने देश से गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।